सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्पिरिट एरेना के अंदर चारों तरफ मिस्ट छा जाती है और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे फ्लेम लायन किंग के डायरेक्ट हिट को ब्लॉक कर पाया, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और इस मिस्ट के अंदर क्या चल रहा है। और इस तरफ वांग डोंग को भी युहाओ की चिंता होने लगती है और इस तरफ सिर्फ हेडमास्टर यान ही थे जो कि देख पा रहे होते हैं कि मिस्ट के अंदर क्या हो रहा है। और जब ये आइस एलिमेंट को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये मिस्ट आइस की वजह से हुआ है और ये इसी वजह से फ्लेम लायन किंग के अटैक को ब्लॉक कर पाया है। आखिर इसकी बॉडी पे जो आइस शील्ड है उसके अंदर से हल्का हल्का जेट ग्रीन ग्लो क्यों आ रहा है और इसकी ये स्पिरिट एबिलिटी क्या है जिसने पूरी तरीके से फ्लेम लायन किंग के अटैक को ब्लॉक कर दिया और उसकी डबल बॉडी को भी। और युहा की बॉडी पे तो एक नाजुक सा लाइट ऑरा है। हे भगवान, ये तो आइस स्कॉर्पियन है। अच्छा, तो ये इसी वजह से था और इसके पास तो फ्लेम लायन किंग के खिलाफ एब्सोल्यूट एलिमेंटल एडवांटेज है और ये एब्सोल्यूट कोल्ड एलिमेंट आइस स्कॉर्पियन के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और जब युहा इसकी तरफ देखता है तो फ्लेम लायन किंग काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि जब फ्लेम लायन किंग युहा की बॉडी के पीछे आइस स्कॉर्पियन क्वीन को देखता है तो ये डर के मारे खड़े खड़े ही अपनी पैंट गीली कर लेता है। और एक बारी जो ये धुन साफ होती है तो सभी लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो कि अनथिंकेबल होता है। और जब सभी लोग देखते हैं कि जो भाग के गया है वो फ्लेम लायन किंग है तो किसी को भी अपनी नजरों पे विश्वास नहीं होता है और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि युहा ने ऐसा कैसे किया। और इस तरफ डायरेक्टर डू अपने सिर के बालों को खींचते हुए मन में कहते हैं कि हे भगवान, आखिर ये क्या चल रहा है और आखिर मैं कैसे इस सिचुएशन का मूल्यांकन करूंगा। और तभी हेडमास्टर यान डायरेक्टर डू से युहा के उसके एडवांसमेंट एग्जाम में फुल पॉइंट्स देने के लिए कहते हैं और ये इविल तरीके से हंसते हुए कहते हैं कि इस बच्चे के पास एब्सोल्यूट आइस है जो कि एब्सोल्यूट आइस एलिमेंटल कंट्रोल है और ये बच्चा हर हालत में मेरा ही होगा। और इतना कह के हेडमास्टर यान यहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर डू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हेडमास्टर यान ने उस मिस्ट के अंदर ऐसा क्या देख लिया है, जबकि इस तरफ रेफरी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो युहा को कैसे स्कोर दे। और इस तरफ डायरेक्टर डू परेशान होते हुए मन में कहता है कि मैं जब से डायरेक्टर बना हूँ तब से लेके अभी तक मैंने इस एग्जाम के अंदर किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं देखा है जिसने सभी पॉइंट्स को हासिल कर फुल स्कोर किया हो। और अब जब हेडमास्टर यान ने ऐसा कहा है तो चलो ऐसा ही करते हैं। और फिर डायरेक्टर डू कहते हैं कि हेडमास्टर यान ने इसके एग्जाम को जज किया है और उन्होंने युहा को 150 पॉइंट्स दिए हैं। और जब सभी को पता चलता है कि युहा ने फुल स्कोर किया है तो इस परफेक्ट स्कोर को सुन के सभी लोग ही काफी चौंक जाते हैं क्योंकि इसे पर्सनली हेडमास्टर यान ने दिए हैं और इतिहास में पहली बार किसी को इस एग्जाम के अंदर 150 पॉइंट्स मिले हैं। और फुल स्कोर का सुन के दाई हुआ बिन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इस तरफ युहा अपने क्लास वालों की तरफ जाने लगता है और इसके क्लासमेट कहते हैं कि क्लास प्रेसिडेंट, आपने दोबारा से हम सभी को ही सरप्राइज कर दिया है और आपने जो फुल स्कोर किया है तो इससे पता चलता है कि आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल किसी भगवान की जैसे। और तभी टीचर वांग काफी तेजी से युहा के पास आते हैं और खुश होते हुए उससे पूछते हैं कि तुमने अभी जो एबिलिटी को यूज किया वो क्या थी और तुम्हारी जो स्पिरिट रिंग चेंज हुई, क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है? और सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पास ड्यूअल स्पिरिट एसेंस है? जिस पर युहा हाँ कहता है। और इस चीज को सुनते टीचर वांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये कहते हैं कि तो सच में तुम्हारे पास एक ड्यूअल स्पिरिट एसेंस है और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि तुमने क्यों लेट रिपोर्ट किया था और ये बात पक्का तुम्हारे सेकंड स्पिरिट एसेंस से रिलेटेड होगी। और तुम्हारी जो सेकंड स्पिरिट एसेंस है वो पक्का आइस एलिमेंट है ना? जिस पर युहा घबराते हुए हाँ कहता है। और इस चीज को सुनते टीचर वांग युहा के हाथ को काफी ज्यादा जोर से पकड़ते हैं और ये इसके साथ उड़नछू होते हुए कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए हजारों सवाल हैं। और ऐसा होता देख वांग डोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि मैंने तो अभी तक युहा को हक भी नहीं किया था और वो पहले ही इसे मुझसे चुरा के ले गए। और इस तरफ टीचर जू कहती हैं कि इसने तो सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ये वांग यान भी ना कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया है। और फिर वांग डोंग खुश होते हुए मन में कहता है कि ये काफी अमेजिंग बात है कि युहा अब सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर वांग डोंग अपनी क्लास को लेकर दाई हुआ बिन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि दाई हुआ बिन, तुमने देखा ना कि युहा ने खुद ने तुमसे ज्यादा स्कोर किया है और तुम्हें तो ये लग रहा था कि हम दोनों के मिला के जितने होंगे तुम्हारे उससे भी ज्यादा होंगे, लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही खुद पे विश्वास कर लिया था। और वांग डोंग की इन बातों को सुन के दाई हुआ बिन की फ्रेंड को काफी गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि वांग डोंग बात को हद से आगे मत बढ़ाओ। और तभी दाई हुआ बिन इसे रोकते हुए कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ और एक बारी जब वो
दाईहुआ लौट के आएगा तब मैं अपना वादा पूरा करूंगा और मैं अब जाके पहले अपने आप को साफ करता हूँ। और इसे इस तरीके से जाता देख वांग डोंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और ये कहता है कि ये दाईहुआ बिन तो सच में एक मर्द है, जबकि यहाँ पे मैं बैड बॉय लग रहा हूँ। और वांग डोंग को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आज की इस हार के बाद दाईहुआ बिन एक पागल खूंखार शिकारी में बदल गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।